क्लास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से संबंधित कंसेप्ट, कुछ एग्जाम्पल को मैंने पिछले 2 सीरीज में बता दिया था। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं। आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो आप लोगों के द्वारा डाउट क्वेश्चन के रूप में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आया था। तो आप एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को देखते जाएं कि उसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है, और उससे मिलते जुलते प्रत्येक क्वेश्चन को आप घर पर बैठ करके रिवाइज करें ताकि आपका पूरा चैप्टर आसानी से बन जाए। तो हम लोग एक एक करके सवाल को देखेंगे, ध्यान दीजिए। तो देखें क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, यदि y बराबर x टू दी पावर n-1 इंटू लॉग x, तो सिद्ध करें कि x² y2 प्लस 3 - 2n होल इंटू xy1 प्लस n-1 होल स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की चर्चा है y2। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, फिर उसका निकालेंगे डिफरेंशिएट, तो सेकेंड ऑर्डर निकलेगा। तो देखें सॉल्यूशन, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया है y बराबर x टू दी पावर n-1 इंटू लॉग x। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका पहले फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। अब ये u इंटू v के रूप में है, यानी दो अलग अलग फंक्शन है जो गुणा के रूप में है। तो u इंटू v में आपने पढ़ा था सूत्र कि v को गुणा करते हैं u का डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस u को गुणा करते हैं v का डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर u को ही गुणा करके v का डिफरेंशिएट, क्योंकि बीच में प्लस रहता है ना, तो पहला व्यंजक बाद में लिखिए या पहला व्यंजक पहले लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको गुणा के रूप में रखेंगे, x टू दी पावर n-1 इसको गुणा के रूप में रखें, और log x का डिफरेंशिएट करते हैं। तो log x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/x प्लस, और log x को गुणा करेंगे और x पर पावर n-1 इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो x पर पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x टू दी पावर n-1 होता है, ये पढ़े हैं आप लोग। तो यहाँ पर n के जगह पर n-1 है, तो सूत्र में यहाँ पर यूज कर देंगे n-1 इंटू x टू दी पावर n-1 यानी n के जगह पर n-1 है, यहाँ भी n के जगह पर n-1 है, सूत्र ही फॉलो यहाँ हुआ है। आगे चलते हैं, dy बाय dx इक्वल टू x टू दी पावर n-1 बटे x प्लस ये log x होगा इंटू n-1 होगा, और x पर पावर n-1 है और -1 है। तो आपने 7th में पढ़ा है कि x पर पावर अगर m-n हो तो इसको लिख सकते हैं x पर पावर m बटे x पर पावर n, ऐसा है 7th 8th में ये सूत्र है। तो x पर पावर n-1 को ऊपर रख देंगे और बटे x पर पावर 1 रखेंगे, तो x पर पावर 1 का वैल्यू x ही होता है, क्योंकि ये x पर पावर n-1 ऊपर में हो गया ये वाला चीज, और यहाँ पर x पर पावर 1 नीचे में हो गया। अब आगे लेकर चलते हैं इसको, dy बाय dx बराबर x टू दी पावर n-1 बाय x प्लस, अब देखिए n-1 को आगे कर देते हैं, n-1 इंटू हो गया, अब x पर पावर n-1 इंटू लॉग x, ध्यान दीजिएगा x पर पावर n-1 इंटू लॉग x, तो यहाँ पर है x पर पावर n-1 इंटू लॉग x, तो इसका वैल्यू y है, तो यहाँ भी x पर पावर n-1 इंटू लॉग x की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, y रख देंगे, और नीचे में x है। अब इसका भिन्न का जोड़ निकाल देंगे जो होगा, तो लघुत्तम तो सेम ही होगा कारण कि हर सेम है, तो यहाँ x से होगा लघुत्तम। अब यहाँ x पर पावर n-1 प्लस n-1 होल इंटू y, तो इस तरह से dy बाय dx हमें प्राप्त हो गया। अब देखते हैं आगे, चूंकि हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं जब dy बाय dx को x के रेस्पेक्ट में
जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। इधर ये देखिए u बाय v के फॉर्म में, यहाँ पर था u इंटू वी के फॉर्म में गुना वाला, ये भाग वाला है। तो भाग वाला में होता क्या है, जब u बाय v के रूप में रहता है तो v इंटू करते हैं, u का डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस u इंटू करते हैं तो v का डिफरेंशिएट करते हैं, और होल बटे v स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर इसको गुना करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और बटे में इसका स्क्वायर करेंगे सूत्र के मुताबिक। तो देखिए x गुना कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन ऊपर वाला का निकलेगा जो है दिया हुआ, लिख देते हैं बटे dx, माइनस फिर ऊपर वाले से गुना करते हैं जो है ऊपर में फंक्शन, और डिफरेंशिएशन होगा इसका, सॉरी नीचे वाले का, तो x का डिफरेंशिएशन होगा और होल बटे एक्स स्क्वायर। चूंकि आप लोगों को बताए थे कि नीचे वाले को गुना करते हैं तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस ऊपर वाले को गुना करते हैं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होता है, और होल बटे जो नीचे में रहता है उसी का स्क्वायर होता है। तो ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, तो फर्स्ट ऑर्डर वाले को डी वाई बाई डी एक्स करते हैं और सेकंड ऑर्डर वाले को डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो ये y2 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे y2 और गुना ये बटा में जो है एक्स स्क्वायर वही इधर आके गुना में हो जाएगा, क्योंकि इधर राइट साइड में बटा में इधर आकर के गुना में हो जाएगा बराबर। अब ये x हो गया, अब अंदर वाले का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालते हैं। जैसे x पर पावर n-1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा n-1 इंटू x टू दी पावर n-1 इसका निकलेगा, प्लस अब ये n-1 है तो n-1 रहने देते हैं चूंकि ये अचर है, और y का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy बाई dx होगा, फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये माइनस, अब x टू दी पावर n-1 प्लस n-1 इंटू y, और x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो 1 प्राप्त होता है। तीसरा देखिए इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दिए व्यंजक को, चूंकि x टू दी पावर n-1 का ये प्राप्त हुआ, n-1 और इंटू y का ये प्राप्त हुआ, फिर इधर माइनस इंटू जो था उसको रहने दिए और x का डिफरेंशिएशन 1 प्राप्त होता है। आगे जब इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर y2 बराबर ये x रहेगा n-1 होल इंटू एक्स टू दी पावर n-1 है, तो इसको ऐसा करते हैं n-1 बटे x कर देते हैं, चूंकि अभी तुरंत यहाँ पर करके दिखाए थे x पर पावर n-1 को x पर पावर n-1 बटे x किए थे, सिमिलरली यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर कर दिए। फिर n-1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो यहाँ पर y1 कर देंगे, और इधर फिर ब्रैकेट खोल देते हैं, क्योंकि 1 से दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों सेम ही रहेगा, तो माइनस x टू दी पावर n-1 और ये भी हो जाएगा माइनस n-1 और इंटू y। अब इसको आगे ले चलते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर y2 लिखे, अब x से दोनों पद को अलग अलग गुना कर देंगे, x से जब इसको गुना करेंगे तो x कट जाएगा तो ये प्राप्त होगा, तो लिखेंगे n-1 होल इंटू एक्स टू दी पावर n-1। अब फिर x से इसको गुना करेंगे तो n-1 xy1, देख लीजिए x से दोनों पद को गुना कर दिए। अब यहां पर जो है इसको रहने देते हैं x टू दी पावर n-1 और ये n-1 होल इंटू y, तो ये व्यंजक प्राप्त हुआ। अब इसमें जो कॉमन वाली बात है उससे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर y2, इन दोनों में x टू दी पावर n-1 कॉमन है तो x टू दी पावर n-1 कॉमन ले लेंगे, तो ये n-1 बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 बचेगा, क्योंकि x टू दी पावर n-1 कॉमन लिए हैं। फिर यहाँ पर बचा आपका n-1 इंटू एक्स y1 और ये n-1 इंटू y, तो अब इन दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर y2 x पर पावर n-1, अगर यदि dy बाई dx बराबर इतना को समीकरण 1 मान लेते हैं तो यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा dy बाई dx बराबर y1 होता है, तो यहाँ y1 और उसके बाद x पर पावर n-1 प्लस n-1 इंटू y बाय x, यानी समीकरण 1 से इसको आप रफ में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जब x इधर जाएगा तो गुना होगा xy1,
ये x टू द पावर n-1 प्लस n-1 इंटू वाई। अब इसका मान जब निकालना है तो ये पद इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी x पर पावर n-1 बराबर होगा xy1 माइनस n-1 होल इंटू वाई, यानी x टू द पावर n-1 का मान इतना निकला। तो यहाँ पर रख देंगे इसके जगह पर, तो लिखेंगे xy1 माइनस n-1 होल इंटू वाई, इसको रख दिए, और ये n-1 तो -2 प्राप्त हुआ। फिर यहां पर देखते हैं n-1 होल इंटू xy1, फिर n-1 इंटू वाई। इस तरह से ये व्यंजक प्राप्त हुआ। अब इसका आगे भाग देखते हैं हम लोग। ये x² y2 n-2 से दोनों पद को अलग अलग गुना करेंगे, तो n-2 से इसको गुना करेंगे तो n-2 होल इंटू xy1, और फिर इससे इसको गुना करेंगे तो n-2 इंटू n-1 इंटू वाई हो जाएगा, यानी n-2 से दोनों को गुना कर दिए। अब यहां जो बचा है उसको लिखते हैं n-1 इंटू xy1 और फिर n-1 इंटू वाई। अब जो पद मिल रहा है उसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये x² y2 होगा। अब xy1 और xy1 वाला पद ये है, तो दोनों से कॉमन ले लेते हैं xy1 जब दोनों से कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा n-2 और प्लस n-1, तो लिख देते हैं n-2 प्लस n-1, यानी इन दोनों पद से कॉमन ले लिए। अब यहां दोनों जो पद है इसमें से कॉमन लेंगे तो n-1 इंटू वाई, n-1 इंटू वाई, तो कॉमन ले लेते हैं माइनस n-1 इंटू वाई। इसको जब कॉमन लेते हैं तो देखिए दोनों पद में से माइनस माइनस बाहर आ गया, तो यहां बचेगा n-2 और प्लस 1 प्राप्त होगा। आगे इसको लेकर चलते हैं x² y2। अब ये कैलकुलेशन होगा n 2n और -2 -1 तो -3, ये xy1 होगा। अब फिर इसमें से देखते हैं कि n-1 और ये हो जाएगा 1 में 2 जब घटेगा तो 1 ही बचेगा यहाँ पर, तो n-1 प्राप्त हुआ इंटू वाई। x² y2 बराबर, अब इसमें से क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मिलाना है 3 - 2n मिलाना है, तो ऐसा करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये 3 हो जाएगा प्लस में और 2n माइनस में, तो ये xy1 हुआ। अब n-1 दो बार है तो गुना में है तो होल स्क्वायर कर देंगे इंटू वाई। अब दोनों पद को इधर ले आते हैं, प्रूव हो जाता है जो प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसको रखेंगे x² y2, ये वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 - 2n होल इंटू xy1, और ये वाला भी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा n-1 होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था। इस टाइप के सवाल हैं इस चैप्टर में, उसको आप आसानी से बना सकते हो। अगला सवाल फिर बताता हूं। अब देखिए आप लोगों के द्वारा पूछा गया दूसरा क्वेश्चन, यदि e टू दी पावर y होल इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो दिखाएं कि d²y/dx² इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट करते हैं इसको भी। दिया है e टू दी पावर y होल इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 1। अब ये दिया है तो ऐसा करते हैं कि y वाले को अलग रख लेते हैं और x वाले को भेज देते हैं, या फिर इसको ऐसा करते हैं x प्लस 1 को रखते हैं, e टू दी पावर y गुना में है, अपोजिट में चला जाएगा राइट साइड में, तो 1/e टू दी पावर y यानी बट्टा में हो जाएगा। अब x प्लस 1 इक्वल टू, हम लोग पढ़े 7th में जैसे 1/a होता है तो इसको लिखा जाता है a पर पावर -1, यानी ये प्रतिलोम वाला टॉपिक पढ़े थे 7th में ना, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये 1/e टू दी पावर y है, तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर -y। अब आराम से हम लोग डिफरेंशिएट इसको कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, क्योंकि एक LHS में है और एक RHS में है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो लिख देते हैं 1 इक्वल, क्योंकि ये 1 का तो 0 ही आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो e पर पावर -y है, तो इसको सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि मतलब e टू दी पावर x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x है, और अगर यदि वही e टू दी पावर -x रहे और x के रेस्पेक्ट में निकालना हो तो
यही फंक्शन रहता है, खाली आगे में माइनस लग जाता है। जैसे e टू दी पावर x का x के रेस्पेक्ट में e टू दी पावर x होता है, तो e टू दी पावर माइनस x हो और उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो x के रेस्पेक्ट में, तो फंक्शन वही रहता है, खाली आगे माइनस, क्योंकि ये माइनस x का निकलेगा ना -1, तो इसलिए ये -1 गुना में है। सिमिलरली e टू दी पावर माइनस y है, तो इसको चेन रूल के मुताबिक पहले y के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे, तो इसको y के रेस्पेक्ट में जब तोड़ेंगे तो माइनस e टू दी पावर माइनस y होगा, और फिर y को x के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो dy बाय dx, यानी चेन रूल के द्वारा इसको पहले y के रेस्पेक्ट में तोड़ दिए तो इतना प्राप्त हुआ, और फिर y को x के रेस्पेक्ट में किए तो dy बाय dx प्राप्त हुआ। अब इसको ले आते हैं इधर, तो 1 बाय माइनस e टू दी पावर माइनस y बराबर dy बाय dx, इसलिए dy बाय dx बराबर माइनस ऊपर में रह जाएगा और ये e टू दी पावर माइनस y। अब इतना रख सकते हैं या इसके आगे भी आप चल सकते हैं, क्योंकि बता ही रहा हूं ये सारा 7th का मतलब है टॉपिक, 7th से ही रिलेटेड है। हम लोग पढ़े 1 बाय a बराबर a टू दी पावर माइनस 1 होता है, उसी तरह अगर 1 बाय a टू दी पावर माइनस 1 हो तो ये जब जाता है तो a पर पावर प्लस 1 हो जाता है। तो इस तरह से पढ़े हैं 1 बाय अगर यदि रहेगा a पर पावर माइनस x, ये जब ऊपर ले जाएंगे तो a पर पावर x होता है, यानी अगर अंश और हर को जब चेंज करते हैं तो माइनस वाला प्लस घात में हो जाता है, प्लस वाला माइनस घात में हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस y, सॉरी ये तो e टू दी पावर y होगा, कारण e टू दी पावर माइनस y है, तो जब माइनस वाला ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 इसको मान लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन चूंकि हमको डबल ऑर्डर में निकालना, सेकेंड ऑर्डर में निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर, और इधर फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ध्यान रहे कि e टू दी पावर y है, तो चेन रूल के द्वारा इसको सबसे पहले e टू दी पावर y को पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे और y को फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि चेन रूल के द्वारा e टू दी पावर y को पहले y के रेस्पेक्ट में फिर y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब आगे कैलकुलेशन इसका निकालते हैं, ये d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर प्राप्त हुआ LHS में, इधर ये माइनस है तो रहने देते हैं माइनस। अब e टू दी पावर y को y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो e टू दी पावर y ही होगा, यहाँ पर रख दिए, और गुना dy बाय dx, ये माइनस का माइनस ही यहाँ लग गया, और e टू दी पावर y का y के रेस्पेक्ट में e टू दी पावर y होगा, वही रख दिए, और dy बाय dx को जैसा था वैसा रख दिए। अब आगे लिखते हैं इसको d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस e टू दी पावर y, तो माइनस e टू दी पावर y किसका है वैल्यू, dy बाय dx का, तो समीकरण 1 से इसके बदले में इतना रख देंगे, तो यहाँ भी रख देते हैं माइनस e टू दी पावर y के जगह पर dy बाय dx, और ये dy बाय dx ऑलरेडी था, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में माइनस e टू दी पावर y बराबर dy बाय dx था, यहाँ रख दिए। अब d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर बराबर dy बाय dx दोनों को जब गुना करेंगे तो dy बाय dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही चीज हमें प्रूफ भी करना था, तो लिख देते हैं प्रूफ्ड। तो इस टाइप का सवाल जो भी रहेगा आप उसको आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं बताता हूं, देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में दिया है, यानी थीटा के रूप में दिया है, और उसको डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर के रूप में लाना है। तो ऐसे सवाल आप लोगों को पिछले 2-3 सीरीज में बताया था कि जब y का मान दिया रहे, x का मान दिया रहे, और उसको dy बाय dx के फॉर्म में करना है, तो दोनों को दिए गए एंगल के रूप में डिफरेंशिएट करते हैं और बाद में बटा कर देते हैं। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले y का मान जो दिया है उसको लिख लेते हैं, तो y बराबर साइन क्यूब थीटा है, तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये dy बाय d थीटा होगा, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, तो साइन क्यूब थीटा को पहले साइन थीटा के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे, फिर साइन थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे। तो देखिए साइन क्यूब थीटा को पहले साइन थीटा के रेस्पेक्ट में तोड़ दिए और फिर साइन थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में तोड़े,
तो ये पावर वाला है, तो पावर वाला जब देखते हैं सवाल तो हम लोग को एक ही सूत्र याद आता है, x पर पावर n वाला। तो x पर पावर n का हम लोग यूज क्या करते हैं, n इंटू x पर पावर n माइनस 1। तो यहाँ भी 3 इंटू करेंगे, यानी dy बाई डी थीटा बराबर 3 इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा, कारण कि यहाँ 3 पावर था तो ये घटा दिया n माइनस 1 वाला सूत्र के मुताबिक, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और साइन थीटा का टूटता है कॉस थीटा, क्योंकि साइन का x के रेस्पेक्ट में cos x होता है, तो यहाँ भी साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा हो जाएगा। अब dy बाई डी थीटा आ गया, अब x का मान दिया है उसको रख लेते हैं। अगेन x बराबर cos थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये dx बाई डी थीटा होगा, और cos थीटा को जब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन थीटा। अब हमारे पास dy बाई डी थीटा निकल गया, dx बाई डी थीटा निकल गया, तो dy बाई dx निकालना है तो क्या करेंगे, इतना बटा इतना कर देंगे। तो नाउ dy बाई डी थीटा बटे dx बाई डी थीटा कर दिए। जब इधर बटा में किए तो ये दोनों भी चलेगा उसी तरह से RHS में, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अब बटे माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर जो कटने लायक होगा उसको काट देंगे, तो एक साइन कट जाएगा, तो और इधर डी थीटा कट जाएगा, तो dy बाई dx बराबर यहाँ जब एक साइन कट जाएगा तो -3 ये साइन इंटू कॉस, इस तरह से ये प्राप्त होगा, -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये dy बाई dx का मान प्राप्त हुआ। लेकिन हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो इसको भी तोड़ेंगे, तो dy बाई dx बराबर इतना है, तो लिख सकते हैं यहां पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जब dy बाई dx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर होगा। क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब dy बाई dx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है तो वो डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर हो जाता है, तो LHS में हो गया। अब RHS में -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो रखते हैं -3 गुना में, तो रहने डी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिख दिए dx। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर है, यहां पर -3 रहेगा, ये u इंटू वी के रूप में है, तो दो जब फंक्शन गुना के रूप में होता है तो एक को गुना के रूप में रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये साइन थीटा रख लिए और कॉस थीटा को पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस थीटा को जब थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा, और फिर थीटा को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, कारण कि यहाँ थीटा था यहाँ x था, तो इसके रेस्पेक्ट में ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए चेन रूल के द्वारा तोड़ दिए। फिर प्लस अब cos थीटा गुना करेंगे, तो जब cos थीटा गुना में रखेंगे तो sin थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले sin थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा, और फिर थीटा को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d थीटा बाय dx होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ये -3 को रख दिए बाहर में ही, और ये एक को गुना किए, दूसरे को डिफरेंशिएट किए, फिर दूसरे को गुना किए, पहले को डिफरेंशिएट किए। आगे इसको लेकर चलते हैं, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर -3। अब दोनों में कॉमन है तो डी थीटा बाई डी एक्स दोनों पद में है कॉमन, तो डी थीटा बाई डी एक्स बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। अब देखिएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर -3 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो हमारे पास dx बाई डी थीटा है, तो dx बाई डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, लेकिन जब इसको डी थीटा बाई डी एक्स नीचे वाला जब ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला नीचे लिखेंगे, तो यहाँ भी 1 नीचे में है तो 1 ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे, तो लिख सकते हैं -1 बाय साइन थीटा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ पर है दिया हुआ dx बाई डी थीटा, तो जब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ भी नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। इधर देखते हैं cos स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब जिस रूप में लाने के लिए कह रहा है बस वही फॉर्मेट में हम लोग लेकर चलेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा माइनस गुना माइनस तो प्लस, ये 3
साइन थीटा 3y साइन थीटा और यहां पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब LHS लिखते हैं। नाउ फ्रॉम LHS, तो LHS में उठाते हैं जो दिया हुआ है, तो y होल इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर रख दिए प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो y का जो मान है वो रखेंगे, तो y का मान हमारे पास साइन क्यूब थीटा है, तो रख दिए साइन क्यूब थीटा गुना डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। इसका भी मान देखिए हमारे पास निकला हुआ है, तो 3y साइन थीटा होल इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिए प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास निकला हुआ माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर रख दिए। अब आगे चलते हैं, ये एक साइन थीटा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ बटा में है तो साइन साइन को कटेगा तो साइन स्क्वायर बचेगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया और अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर है तो माइनस रहने देते हैं और कोस ये साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देंगे, कारण कि आरएचएस में हमको कोस स्क्वायर मिलाना है, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर कर दिए और फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों व्यंजक में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा का माइनस माइनस होता है कॉस मतलब प्लस, और इसमें से 3 बाहर कर लिए तो यहाँ 3 बचा और साइन स्क्वायर भी कॉमन ले लिए तो केवल कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अब इसको लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा, एक कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर और 3, तो ये हो जाएगा 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये चीज लाना ही था आरएचएस में, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब इस टाइप का सवाल जो भी है उसको आप बना सकते हैं। अगला बताता हूं, देखिए ये क्वेश्चन y बराबर दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स निकालना है तो बहुत छोटा, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ज्यादा जरूरत हो, और ये एनसीईआरटी में भी है, देखिए स्टूडेंट्स फ्रेंड्स में भी है और आर डी शर्मा वाले बुक में भी है, तो हर जगह ये है, आर एस अग्रवाल वाले बुक में भी है। तो देख लेते हैं इसको जो दिया हुआ है, चूंकि y बराबर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस जो भी है इसके अंदर रख देते हैं e टू दी पावर x क्यूब, e टू दी पावर x टू दी पावर 4, e टू दी पावर x टू दी पावर 5, यानी इतना तक दिया हुआ है, निकालना है dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ अलग अलग फंक्शन है जो योगफल के रूप में है, तो अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, e टू दी पावर x को x के रेस्पेक्ट में, फिर e टू दी पावर x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में, फिर ये e टू दी पावर x क्यूब को x के रेस्पेक्ट में, e टू दी पावर x टू दी पावर 4 को x के रेस्पेक्ट में, और फिर e टू दी पावर x टू दी पावर 5 को x के रेस्पेक्ट में, यानी अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये dy बाई डी एक्स बराबर ये e टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर x को x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो e टू दी पावर x ही होता है, यानी ये एक ऐसा फंक्शन है कि इसको x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो e टू दी पावर x आएगा, और इसको x के रेस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करोगे तब भी यही आएगा, यानी डिफरेंशिएशन में भी e टू दी पावर x ही होता है और इंटीग्रेशन में भी यही होता है, तो यहाँ पर रख दिया e टू दी पावर x। अब देखिए e टू दी पावर x स्क्वायर है यहाँ x के रेस्पेक्ट में, तो ध्यान रहे कि जो यहाँ पर रहता है पावर वही यहाँ रहना चाहिए, तब वो सूत्र लागू होता है, तो चेन रूल के द्वारा इसको तोड़ देंगे, तो e टू दी पावर x स्क्वायर को पहले x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं और फिर x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं, यानी चेन रूल के द्वारा इसको तोड़ दिए। उसी तरह से फिर इसको भी तोड़ेंगे, e टू दी पावर x क्यूब को पहले x क्यूब के रेस्पेक्ट में और फिर x क्यूब को x के रेस्पेक्ट में तोड़ देते हैं। सिमिलरली इसको भी e टू दी पावर x टू दी पावर 4 है, इसको x टू दी पावर 4 के रेस्पेक्ट में
और फिर x टू द पावर 4 को x के रेस्पेक्ट में तोड़ देते हैं, यानी चेन रूल के द्वारा प्रत्येक व्यंजक को, प्रत्येक पद को तोड़ते जा रहे हैं। ये फिर फंक्शन दिया हुआ है e टू द पावर x टू द पावर 5, इसको x टू द पावर 5 के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं और x टू द पावर 5 को x के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं। तो इस तरह से ये व्यंजक प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर dy है dx बराबर e टू द पावर x प्लस, जैसा कि हम जान रहे हैं कि e टू द पावर x को अगर x के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं तो e टू द पावर x ही होता है, तो सिमिलरली e टू द पावर x स्क्वायर है और x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो यही प्राप्त होगा। तो इसको लिख देंगे e टू द पावर x स्क्वायर और गुना x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं तो x पर पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो यानी ये 2x होगा। फिर इसी तरह से e पर पावर x क्यूब है और x क्यूब के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं तो e पर पावर x क्यूब ही रहेगा और x क्यूब को x के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो 3x स्क्वायर, क्योंकि n इंटू x पर पावर n माइनस 1 होता है तो 3 इंटू x पर पावर 3 माइनस 1 यानी 2 होगा। फिर यहाँ पर इसको सिमिलरली लिख देते हैं e पर पावर x टू द पावर 4 और गुना x पर पावर 4 है, इसको x के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो 4 इंटू x क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर e टू द पावर x टू द पावर 5 रहेगा, इसको जब तोड़ेंगे तो 5 इंटू x टू द पावर 4 होगा। अब इसको सजा के खाली लिख देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा dy बाई dx बराबर e टू द पावर x, ये 2x इंटू e पर पावर x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर इंटू e पर पावर x क्यूब, फिर 4x क्यूब इंटू e पर पावर x टू द पावर 4 और 5x टू द पावर 4 इंटू e पर पावर x टू द पावर 5। तो इस तरह से ये व्यंजक प्राप्त हुआ, ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो आपके द्वारा पूछे गए प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया और फिर अगला टाइप का क्वेश्चन अगले सीरीज में लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।